फटाक से आपको 10 एक वर्ड बताता हूं जो इनमें से कुछ याद भी रह जाएंगे। लिस्ट मास्ट, पोल, स्ट्रीट पोल, लाइट के लिए जो पोल खड़े रहते हैं जगह जगह, लिस्ट मास्ट, स्ट्रीट पोल। und वेगबाउ, कंस्ट्रक्शन, रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कभी कभी स्ट्रासन बाउ दिखेगा, कभी वेगबाउ दिखेगा, कभी बाउ स्ट्रासे दिखेगा। बाउ का मतलब है कंस्ट्रक्शन, बाउ। टाफल, टाफल का मतलब बोर्ड। अब ये हिनवाइज टाफल दिखे तो इंस्ट्रक्शन, राइट, कभी डायरेक्शन के लिए। कोफर राउम, राउम का मतलब रूम, लेकिन ये डिग्गी हो गया, कोफर राउम। कोफर बैग, सूटकेस, सूटकेस रखने का रूम, कोफर राउम। लेकिन अगर ये साइकिल के लगा हुआ हो, कॉर्ब, क्योंकि टोकरी होती है वो, डिग्गी नहीं होता। लिस्ट मास्ट, खंबा। ओके, क्रांकनवागन, द्राई एक, त्रिकोण, द्राई मीन्स 3, एक मीन्स कॉर्नर। क्राइस, सर्कल, और इकाई की लिमिट है स्पीड लिमिट, जर्मन में टेम्पो लिमिट, टेम्पो लिमिट, या फिर गेशविंडिशकाइट्स बेग्रेंसुंग, गेशविंडिशकाइट्स बेग्रेंसुंग, बेग्रेंसुंग भी लिमिट है, गेशविंडिशकाइट है स्पीड, और शॉर्ट में अपने तो यही याद रख लो, टेम्पो लिमिट। राइफन, पहिया, टायर, सो राइफन, गाड़ी का टायर। फाइल है। नंबर शाल्टर, नंबर प्लेट, नंबर बोर्ड या नंबर, नंबर। आइनगंग, आउसगंग, एंट्री और एग्जिट। एग्जिट मतलब आउस, आउसगंग, आइनगंग एंट्री। ये क्या है? बारिकाड है, बैरिकेड, मना कर देते हैं कि इधर से नहीं जाएगा, रास्ता बंद है थोड़ी देर के लिए, बारिकाड है। स्ट्रासन स्पैरे भी बोलते हैं इसको, बैरी। गिबॉइडे, गिबॉइडे मीन्स बिल्डिंग, हाउस, एंड गिबॉइडे। बाउवर्क, वर्क, अगेन बाउ आ गया तो समझ जाओ कंस्ट्रक्शन का काम है भाई यहाँ पे। फरकेर्स, शिल्डर, ट्रैफिक, राइट, शिल्डर का मतलब वही प्लेट्स, जगह जगह पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए जगह जगह लगी रहती है प्लेट्स। वेग बेश्राइबुंग, रास्ता पूछना बताना। रेपराटूर, रिपेयरिंग। ओके, गुड, das war es. Solche Wörter, also von, also einem Bild kann man viele Wörter lernen. एक छोटी सी फोटो से आपने 20-40 वर्ड्स लिख लिए। Und jetzt unser Buch weiter, natürlich. So viel. Welche Seite jetzt? Seite Nummer 110. 110. Hier sind einfach die Wörter. Again words. कुछ चैप्टर इतने रिच हैं वर्ड्स के मामले में कि एक ही चैप्टर में लगता है 100-200 वर्ड सीख गए। Also hier auch. What is das? टोकरी, कॉर्ब, पापियर कॉर्ब, पापियर कॉर्ब। आर्टिकल, der Korb, der Papierkorb. Papier ist das Papier, Korb ist der, aber alles zusammen, das ist Composita, you call it Composita। दो वर्ड एक साथ लाना। Was ist hier? Zeitung, die Zeitung. Die Zeitung. Hier. Okay. Hier. Tasche. Ja, Kaffeetasche oder Tasse. Kaffeetasche, die natürlich.
Here, The tastatur. The tastatur. the The tastatur. tastatur. Here, Their mouse. mouse The is mouse. the mouse. Telephone, Das telephone. das telephone. Der monitor, Their monitor. here. The ordner. या प्लुरल जो दी ऑर्डनर, नॉर्मल डेयर ऑर्डनर, ऑर्डनर. ORD. Das Their Pflanze. Pflanze, The die Pflanze. Das Their Drucker, der Drucker. Okay, perfekt. Da sind die Zeitung vielleicht nochmals. Hier, Notice block. Notice okay, Notice Block oder Heft. So, sehr gut. Sie können schon diese Wörter, die Frau, das Büro, der Monitor, Drucker, Kaffeetasche, Tastatur, Maus, Notizblock, Ordner, Pflanze, Bild, Zeitung, das Fenster, Papierkorb. Und hier schon gemacht. Wunderbar. Audio. Das hier, das ist wichtig. So, bis jetzt haben wir gelernt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 21. Okay, also das ist dann die Zahlen. Das sind die Zahlen. Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the numbers. And here also numbers. But these numbers are called cardinal. And these numbers are called ordinal. जो ओर्डनुंग सालन, ओर्डनुंग का मतलब है रैंकिंग देने वाले. जैसे कभी कभी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 1 2 3 4, कभी कभी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. पांचवा नंबर, पांचवा, वो अपने आप में एक रैंकिंग है. वो अपने आप में एक जो फर्स्ट आ गया वो एडजेक्टिव बन जाता है ना अपने आप में. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सो ये जो रैंकिंग वाली काउंटिंग है ये अपने आप में एडजेक्टिव है. पांचवा, 13, 13वां, उसका 13वां है आज, तो ये मतलब 13th डे हो गया ना. या फिर चौथी क्लास, तो जो चौथी बोलते हैं अपन, फोर्थ तो है वो, टीएच जो लगा दिया आपने उसको एडजेक्टिव बना दिया, रैंकिंग. सो इसके लिए काउंटिंग अलग तरीके की चलती है, लेकिन टफ नहीं है, सिमिलर ही है. इसमें कुछ डिफरेंट है. आइंस की जगह देखो एर्स्ट हो गया, थोड़ा अलग हो गया. स्वाइटेक लगा देते हैं, जनरली टी लगा देते हैं, लेकिन किसी किसी को अलग कर रखा है. राइट नहीं किया, बिट कर दिया, ऐसे जिप किया है. जिप सेंटर, स्वानसिक्स्टर. 13वां कैसे बोलेंगे? ड्राई सेंटर. ड्राई सेन तो 13 होता ही है. 13 तो ड्राई सेन है ही. ड्राई सेंटर, टी लगाना है. पांचवा आनंद, फ्यून्फ्ट है. फ्यून्फ्ट तो है ही, फ्यून्फ्ट है. सेन तो 10 होता है ना, 15 को बोलते हैं फ्यून सेन. तो फ्यून सेन. काउंटिंग सुनाओ 1 से 5. डाउट हो गया मुझे तुम पे काउंटिंग का. ओके, 10 से 20 और सुना दो.
Elf, Swolf, Swansish. ओके, अब 5 बोलो, 15 बोलो. पता है तुमको? फिर ऐसी बात कैसी करी कि सेन कैसे नहीं लगाया 5वें में? डाउट होगा मुझे. सो फ्युनफ्टे और फ्युनसेंट, फर्क है ना दोनों में. ये 5वां और वो 15वां. फ्युनसेंट. कितने भाइयों? सर 15 है. तुम, मैं 15वां ही हूं. इस बिन देयर फ्युनसेंट the 15th. Right. Okay. Klar. Good. So ऐसे आपको TE लगाना है. लेकिन जैसे मान लो इसको मैंने बोला कि ये एडजेक्टिव हो गया अपने आप में. एडजेक्टिव अगर अपने आप में ये हो गया तो डाटिव में तो फिर एनोड लगेगा. डाटिव में जैसे पिस्टल, पिस्टल ध्यान है ना, तो पिस्टल के अंदर तो ई और पिस्टल के बाहर EN, तो डाटिव होगा तो EN. अगर मान लो कोई बोले कि तुम्हारा बर्थडे कब का है, सब लोग अपना बर्थडे भी बताएंगे. इसने बोला है Geburtstag है, wann sind Sie geboren? कब पैदा हुए? यस, कब पैदा हुए. ये नहीं पूछ रहा warum sind Sie geboren, पूछ रहा है wann sind Sie geboren. वन, तो वन का जवाब है डेट बतानी पड़ेगी. डेट से पहले क्या लगता है प्रीपोजिशन? डेट से पहले आम, और डे से पहले हमें लगता है. और टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे, इनसे सबसे पहले आम लगता है. और ये एक इम कब लगता था? और डायरेक्शंस, इनसे पहले इम लगता है. अगर बोलना है जनवरी में मिलेंगे, वियर ट्रेफन इम यानुआर, आम तो नहीं बोल दोगे, इम बोलना है. यस, क्योंकि मंथ से पहले इम लगता है. वियर ट्रेफन इम यानुआर. लेकिन डेट से पहले तो आम बोलना है, और आप कब जन्मे तो आपको डेट ही बतानी होती है. सो स्वाई उन स्वान 6 बोलने से पहले आम लगाया तो इधर टन और लगेगा, क्योंकि टी तो पहले से लग ही रहा था. ई की जगह EN कर देंगे. इसने देखो एल्फ की जगह क्या बोला इसने? एल्फटन. एल्फ की जगह एल्फटन बोला तो इधर आम आ गया, उधर ही. तो आपको जनरली टन सुनेगा हर बार. टन, घंटी बजेगी टन. एल्फटन, 2 बार एल्फटन. एल्फटन क्यों बोल दिया? क्योंकि 11 महीना. यस, तारीख भी 11, महीना भी 11. इस बिन आम एल्फटन, एल्फटन Geburtstag. कितना फनी है ना, एल्फटन, एल्फटन Geburtstag. इस हाबे आम एल्फटन, एल्फटन Geburtstag. अगर ये डेट हटा दो तो हो जाएगा इस हाबे Geburtstag. मेरा बर्थडे है और डेट और लगा दी, कब कब का ही तो जवाब है आम. सो इस हाबे Geburtstag आम एल्फटन, एल्फटन. तो अपन मंथ भी बोल सकते हैं. आप ये भी बोल सकते हो एल्फटन नवंबर. ओके, बट अभी हम लोग सबसे पहले केवल डेट और मंथ बोलेंगे. जैसे मेरा बर्थडे है 15 अगस्त का. इशाबे आम फ्युनसेंटन अगस्त Geburtstag. और अगस्त को मैं 8 भी बोल सकता हूं, तो 8 टन हो जाएगा. फिर इशाबे आम फ्युनसेंटन 8 टन Geburtstag. ओके, इशाबे देखो यहां तक किसी का कुछ बदल नहीं रहा. इशाबे और Geburtstag तो सेम रहने वाला है. तारीख सबकी अलग है भाई. आम एर्स्टन. ओके, 1 by 1 everyone will say. Vikas, wann haben Sie Geburtstag oder wann sind Sie geboren? Ich habe am 5.7. Geburtstag.
Ich habe Schönten, am 5. Siebten, 7. Geburtstag. Geburtstag. Okay? Manish. Ich habe सर भूल गया. drei Brighton. Brighton शुभिका. drei Center am 13. 13. 13. 1. जनवरी है ना? So 13. 1. Noch einmal. Ich habe Ich habe Ich habe am 11. Geburtstag. Ich habe am 11. 6. Geburtstag. आनंद से पूछो. Wann haben Sie Geburtstag, Anand? Ich habe am Ich habe am 15. 8. Geburtstag. आनंद. Ich habe Bitte antworten Sie. 23. Wann haben Sie Geburtstag? Noch einmal. Ich habe am 23. Am 6. Dritten. Ersten और Dritten यही अलग है सबसे. Ersten, Dritten. Okay, am 23. Dritten. आनंद तुम पूछो मनीष से. Wann या तो बोलो wann sind Sie geboren या wann haben Sie Geburtstag. Ich habe Okay. Ich habe drei Ich habe Center इसको क्या बोलते हैं Centen Centen. Centen Einten आइंटन बोल रहा है ये. एर्स्टन बोलना चाहिए इसको. Ich habe Brighton. Ersten Geburtstag. Ich habe Brighton 1. Ersten Geburtstag. Ersten Dritten oder Dritten. Dritten यानी Dritten Dritten oder 13. drei Center तो मैं बोलूंगा वही तुम बोलते जाओगे या जो असली है वो बोलोगे. जो असली है वो। जो सही है कौन सा है तो असली. उसमें भी लिखा हुआ ही नहीं है। drei Center 13. Ersten Ersten. या परफेक्ट. गौतम से पूछो. Wann Mani. haben Sie Geburtstag? Ich habe am 3. 7. Geburtstag. तैयारी कर रखी है इसने तो. आम Dritten 7. Geburtstag. फ्राग वाइटर. Wann haben Sie रामोतार. या haben Sie Geburtstag? Ich habe am 26. Joy und 7. 72 तारीख को. Sechsten. 26 को. तो sechs 26 हेल्प करो. 6 und 26. टन टन कौन बोलेगा. am 26. System Sechsten. 6. Geburtstag. Geburtstag. Ich habe am 26. 6. Geburtstag. Ja. कौन सा बर्थडे है तुम्हारा? hm? कौन सा बर्थडे है इस बार तुम्हारा? तो कैसे पूछूंगा? Wie vielte? वे फिले Wie vielte? वे फिल्टे Der wie vielte Geburtstag hast du dieses Mal? बर्थडे कौन सा होता है यार? एक ही या. होता है birthday. नहीं कौन से बार हो? कितने पुराने हो गए तुम. हाँ ये आठ जन जी वो तो या वी आर जिंजी. ये सिंपली बोलेंगे ना वी आर जिंजी. ओके सो आपको बर्थडे कहना आ गया. बधाई दो खुद को और एक बार फिर से बोल दो फटाक से. Ich habe am 3. 7. Dritten. Ich habe am
Dritten, Zipton, Geburtstag. Ich habe am Everyone will repeat. Ich habe am 5. 7. Geburtstag. Okay, Anand. Ja, ich habe am 23. 3. Dritten. Am 23. Dritten Geburtstag. Shubhika. Ich habe am 1. 6. Geburtstag. Manish. Ich habe am 13. 13. 13. 13. 1. Geburtstag. Ich habe am 15. 5. और 7. Geburtstag. Ich habe am 5. 7. 5. Jipten. 5. Ich habe am 7. Zwei und sechs. अभी तो Jack Sexton. अब कोसो मत की इतनी तारीख क्यों है मेरी? या बोलो जैक्सन फान सिक्सटन Jackson und Swans. सिक्सटन जैक्सन. Jackson. ओके या गुड. टन बोल देना, घंटी नहीं बजाते क्या अपन? टन. मजा और आ रहा है मुझे तो टन बोलने में. कैसे बोलेंगे? Zwei und बोलो रोबर्टो फाबियानी Roberto Fabiani हार्ट hat आम am zwei und zwanzigsten 22. 8. 8. Geburtstag Geburtstag. सर ये पूछ रहा 1973. 1900. इसको कंप्लीटली वैसे बोलेंगे सर जैसे 1900. हाँ, जैसे 1982 बोलते हैं ना. लगेगा। ना इसके नहीं लगेगा. टन का तो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ही टन बोलते हैं. तो इसके बाद में भी पॉइंट है तो ये टन, और इसके बाद में भी पॉइंट है पुंक्ट, मतलब इसको टन बोलेंगे. उसको नहीं बोलेंगे, उसके खत्म ही हो जाता है वहां. ओके, क्लार हियर jetzt. या विकास वन हार्ट फाबियानी Geburtstag. Ja, also Brot Fabiani hat रोबर्ट ब्रोट नहीं है ये. Robert Fabiani hat Am 22. 8. Geburtstag. Okay, cool, sehr schön. Hier die Stadt Leipzig. Die Leipzig ist eine schöne Stadt im Osten. किधर है Leipzig? जर्मनी में ही है. किधर जर्मनी में? किधर है? ईस्ट में है जर्मनी में. आपको ऐसे कोई भी सिटी का नाम आए तो ऐसे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. सिटी का नाम से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. राइट. किधर होगा ये? डॉइचलैंड. नहीं तो आपको नाम ही याद नहीं रहने वाले हैं जर्मनी के सिटीज के. Geburtstag. वन हार्ट डॉइचलैंड Geburtstag. जर्मनी का बर्थडे को पता है? जर्मनी बहुत पुराना कंट्री नहीं है. ओ Leipzig. Sehen Sie mal. Ja, Leipzig ist hier. Dresden und Leipzig. Große Städte, also im Osten. Welches Bundesland ist das? Leipzig. वो तो ठीक है. ये स्टेट कौन सा है सिखाया था ना? बर्लिन इज हियर. ये वो है ग्रेस. मेरा भरोसा नहीं है, बार बार पूछता हूं मैं, भूला करो मत. 3 एक से बताए थे. बायरन. ये 3 बताए थे. बेलमैन. 5 बी से बताए थे. बर्लिन. ये 3 एस से है. एनीवन? जैक्सन. जैक्सन. जैक्सन अनहाल्ट. नीडर जैक्सन. सो होमवर्क उसी दिन के लिए करते हो क्या? याद रखना है उसको. कंट्रीज नेम याद नहीं है, वो तो बात. ये तो कंट्री ही नहीं. ये स्टेट्स नेम. स्टेट को क्या बोलते हैं? बुंडेसलैंड. स्टार्ट भी बोलते हैं. और क्या बोलते हैं सर? बुंडेसलैंड. जैसे स्टार्ट या
बुंडसलैंड। और सिटी को बोलते हैं स्टार्ट। फर्क है दोनों में, ध्यान रखना। दी स्टार्ट, डेयर स्टार्ट, आर्टिकल प्लस स्पेलिंग भी देखो। स्टार्ट बुंडसलैंड, जैक्सन, जैक्सन अनहाल्ट, नीडर जैक्सन। 3 सिटी स्टेट बताए थे। बर्लिन, बेर्न और बेरमन। बर्लिन, हाम्बुर्ग बेरमन, और ब्रेमन। ब्रेमन। ये एक छोटा सा प्यारा सा यहाँ पे लुक्समबर्ग। राइन्स। नहीं सर। जारलैंड। हियर बायर्न। बायरन, हियर बाडन विटिम्बुर्ग। बाडेन-व्युर्टेम्बर्ग। हियर स्लेस्विग होल्स्टाइन। स्लेस्विग-होल्स्टाइन, कंडर। हियर मैक्लेनबुर्ग फॉरपोमेर्न। सब याद हो जाएंगे, बीच बीच में थोड़े थोड़े देखते रहना। स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, आपने उस दिन तो कर लिए थे, कोई बात नहीं। ये याद नहीं रह रहे। मुझे खुश करने के लिए किए थे एक दिन, फिर पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओके, द स्टार्ट लाइप्सिग। उससे मुझे क्या, अचानक से पूछता हूँ ना तो पता चल जाता है वास्तव में किसने किए थे। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। सो मनीष, लिस्ट लाउट। लिप्सिस बोल दिया, लिपस्टिक ही बोल दो फिर। लाइप्सिग। लाइप्सिग। EI को आई बोलते हैं ना हम लोग। लाइप्सिग। यही तो सिटी था अभी जो दिखाया था, लाइप्सिग। लाइप्सिग इज ए बिग सिटी। ग्रोस स्टार्ट, मिड ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, TION को त्सियोन बोलते हैं, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन, जाइट, जाइट, Fear 1000, 4000, Fear 100, Pearson, Fear 700, 790, Finden, Here, Men, Menschen, मेंशन है कि मेसन है? Messen, Start und Zeit, Pearson 9, फियरसन 109, 9 gibt es die Leipziger, लाइप्सिगर, Universität, यूनिवर्सिटेट, Universität, viele Leute waren in Leipzig. ओके आनंद, यू कंटिन्यू। योहन बोलता है कि जो बोलता है? योहान वोल्फगांग फॉन ग्योटे। ये जो ग्योटे इंस्टीट्यूट सुनते हो, ये पूरा नाम उसका ये है भाई, योहान वोल्फगांग फॉन ग्योटे। शॉर्ट में ही बोलते हैं, इतना कौन याद? निकोलाई शूले, योहान ओके, तोमानर कौर। ओके यस, एक बंदा चुप है, उससे पूछते हैं ये क्या पढ़ता है। देखें, डेयर कौर एग्जिस्टियर्ट, कॉन्सर्ट है या ओके। मुझे क्या बोल दिया इसने, देखो ध्यान से सुनो, समझ नहीं आता, सब एक साथ बोलते हैं। एक साथ बोलते तो तुम्हारा बचाव भी हो जाता है। या मनीष, Hans Bejugan, die Oper, das, Gewandhaus, गिवंड हाउस, Oder, Oder, ein Konzert von den Preisen. प्रिंसन, Prinzen. प्रिंसन, Prinzen. प्रिंसन, Prinzen. प्रिंस, प्रिंसन। Konzert mit den Prinzen. Bücherfreunde. बुखर बोल दिया, देखो इसने ब्यूशर फ्रॉइंडे, यार लाइप्सिगर बुक मैशे, सुअर, सुअर,
कहाँ है सुअर? दिखा नहीं मुझे लेकिन। मेरा ना मार्स मार्स के नीचे मार्स ये सुअर लाइप्सिगर बुक मैश है। लाइफ लाइप्सिगर, सीगर यस, ओके। सो अब 5-7 लोग हो, ऐसे रहना चाहिए। मैं पढ़ूंगा। ओके, शुभिका फर्स्ट लाइन। Leipzig. Leipzig ist ein Großstadt mit Tradition seit 1400 97 Messenstadt hier seit 1409 gibt es die die Leipziger Universität. Okay, ja klar. So, Leipzig ist eine Großstadt mit Tradition. It's a big city with tradition. Traditional city है. Traditions फॉलो करते हैं, पुरानी कल्चर लेके चलते हैं, भूले नहीं है अपने कल्चर को। Seit 1497 finden hier statt. Messen. Stattfinden is the verb. Stattfinden का मतलब है टेक प्लेस। यहाँ पे मेले भरते हैं। मेसन स्टार्ट करने का मतलब टू हैपन, होना, कुछ घटित होना। मेले भरते हैं यहाँ पे। मेसन मतलब मेले। Und seit तो हियर मेसन तो देर हो गया ना, मेसन का आगे प्लूरल है। तो दी मेसन दी मैसे होता है, उसका प्लूरल दी मैसन। प्लूरल में तो आर्टिकल पूछा करो मत, प्लूरल इज ऑलवेज दी, ठीक है। इसका सिंगुलर भी दी है मैसे। सो seit 1497 finden hier Messen statt। ये सेपरेबल वर्ब थी, तभी स्टार्ट लास्ट में आया है। वर्ब स्टार्ट फिंडन है। मेले भरते हैं यहाँ पे। Und seit 1409 gibt es die Leipziger Universität। देखो कितने सौ साल पहले। 2100 चल रहा है, 600-700 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है उनके पास ना। ओके, viele berühmte Leute waren in Leipzig। Means in Leipzig city there were many famous people। बड़े बड़े महान लोग इस सिटी में रहे हैं। berühmt मतलब फेमस। Johann Wolfgang von Goethe, for example, this Goethe war here student, या स्टूडेंट था Goethe। कॉम्पोनिस्ट रिचार्ड वागनर war Schuler, एंड ये जो रिचार्ड वागनर था ये स्टूडेंट था यहाँ पे। निकोलाई शूलर। Johann Sebastian Bach war Kantor an der Thomaskirche। मैं थॉमस किर्चे चर्च का नाम है, उसमें जेबास्टियन बाख जो था कंटोर। und Leiter vom थोमान कोर। तो थोमान नाम कोर का मतलब एक ग्रुप सिंगिंग, जो नीचे आ रहा है ना फोटो, ग्रुप सिंगिंग। तो उसमें वो उस जमाने में वो खुद कराता था बच्चों को। लाइटर का मतलब है लीडर, एक तरह से गाइड। यस, सो वो खुद इसको लीड करता था, चैंटिंग वगैरह। जैसे मान लो अपने यहाँ पे कोई संस्कृत के मंत्र पढ़ता है, तो प्रिस्ट था ये कोई वहां पे। चर्च में तो प्रिस्ट होगा ना, पादरी, तो वो था। और ये एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन चल रहा है कि लोगों को ऐसे ग्रुप सिंगिंग कराना, उस टाइम पे वो करवाते थे खुद। डियर कोर एग्जिस्टियर्ट auch heute, स्टिल दिस ग्रुप्स इज गोइंग ऑन। नॉक heute का मतलब आज भी। und gibt internationale Konzerte and they give international concerts। Musikfans
म्यूजिक के फैन जो होते हैं, म्यूजिक फैंस besuchen die Oper und das Gewandhaus. They visit Opera and this music house und ein Konzert von den Prinzen. और प्रिंसन कोई ग्रुप बना हुआ है, अलग अलग एल्बम निकालते हैं कुछ लोग अपने बैंड बना के, तो ये बैंड है वहां का फेमस प्रिंसन. ब्यूशर फ्रेंड कॉमन बुक फ्रेंड्स कम एवरी ईयर. ओ इधर तो पढ़ा ही नहीं हमने. लाइप्जिग ist auch eine Industriestadt. इट इज ऑल्सो इंडस्ट्री सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी. इंडस्ट्री भी बहुत है वहां पे. या BMW, पोर्शे कार एंड BMW प्रोडक्शन हियर आउटोज. यहाँ पे दे प्रोड्यूस. प्रोड्यूसर है क्या सर? Student and house there the went das Stadtzentrum mit the Einkauf. पशाग, Alten House. हॉइजर्न, und Restaurant. फीलन रेस्टोरेंट्स. Okay, so here these big auto manufacturer, they produce cars, and at the university students from the whole world aus der ganzen Welt. पूरे विश्व में से. हाँ, मैं पहले क्या करता था कि ये पूरे एक साथ ही रट लेता था, aus der ganzen Welt. अब अगर इसको एक साथ बोलूंगा तो मेरी ग्रामर की मिस्टेक होगी नहीं, क्योंकि आउस तो डाटिव है और ये आएगा तो ऐसे ही आएगा. जैसे मिट डेन फ्रेंडन, विद माई फ्रेंड्स, विद द फ्रेंड्स, इसकी जगह मैंने मिट डेन फ्रेंडन लर्न कर लिया. ग्रामेटिकली तो ये है ही, समझ भी गया, लेकिन इसको एक साथ फ्रेज के तौर पे लर्न कर लिया तो आपकी ग्रामर की गलती होगी ही नहीं. Das Stadtzentrum mit Einkaufspassagen, मतलब खरीदने का. शॉपिंग पैसेज. जैसे ये देखो, ये पैसेज है जहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं. खरीदने का मूल्य देंगे. शॉपिंग पैसेज, यस. वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स, बिजनेस हाउसेज हैं शॉपिंग के लिए, एक के बाद एक. इट्स ऑल्सो ए टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड रेस्टोरेंट्स. ये सारे टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव है. und noch ein टिप, एक टिप है आप लोगों के लिए कि लाइप्जिग से आओ तो ट्रेन से आना. Kommen Sie nach Leipzig mit der Bahn. Der Hauptbahnhof ist ein Shopping-Paradies. वो एक शॉपिंग करने की बहुत बड़ी जगह है. पैराडाइज है, स्वर्ग है शॉपिंग करने के लिए. इतनी बढ़िया जगह है. हाँ, पैसे जरूर लाना. Das haben wir gemacht. Das ist Audio. ठीक है सर. हाँ जी. Das ist Audio. Man muss das hören. विवरण करके लिखना है, वो लिखेंगे. सुन के. Ich arbeite, कहाँ काम करती है, कैसे अपने ऑफिस आती है ना, ऐसे. ये भी विवरण टाइलर ये तो कर लिया. Das haben wir gemacht. ये विवरण टाइलर. सर ये नहीं कर रहा है. विवरण टाइलर ये भी Hören. Was ist wo? कहाँ है. कौन सी चीज कहाँ है. जैसे मान लो कोई बोले लाइब्रेरी कहाँ है, बच्चों के न्यूज़पेपर कहाँ मिलेंगे, तो वो बताएंगे कौन सी फ्लोर पे मिलेंगे ना, ग्राउंड फ्लोर पे क्या है. बोले टॉयलेट्स कहाँ है, तो बता सकते हैं यहाँ पे है ग्राउंड फ्लोर पे. इमैड गिसॉस. ये कैफेटेरिया लग रहा है, हाँ सर. सो कैफेटेरिया कहाँ है सुनना आप, तो वो बताएगा इम डाक गिसॉस, टॉप फ्लोर पे. ऐसे भी बता सकता है इन देयर फियर्टन एटाज. Das ist Erdgeschoss. Erstens, zweitens, drittens, vierten Etage. Was machen Sie? Was machen Sie wo oder Sie die Verwendung? कौन कहाँ क्या करता है. सर फ्लोर को क्या बोलते हैं? Floor is Boden. Der Boden. इसमें दो वर्ब लिखनी है कि कौन सा आदमी क्या क्या करता है. तो ये नहीं लिखा कि दो ही लिखनी है, बट ये लिखा है कि दो हो सकती है, तीन हो सकती है, कभी कभी मल्टीपल भी हो सकती है, डिपेंड्स ना. सो लेजन, थ्रिंकन, श्राइबन, टेलीफोनियरन, फ्रागन, एसन, आर्बाइटन, ये सारी एक्शंस हैं, वर्ब्स हैं. Yes, sir.
एम्फांग का मतलब है रिसेप्शन। आम एम्फांग, बोलो आम एम्फांग, आम एम्फांग, बोल के देखो आम एम्फांग। आम एम्फांग, इन देयर कैफेटेरिया, इन द कैफेटेरिया, इम लेजेजाल, लेजेजाल, रिसेप्शन पे, कैफेटेरिया में और रीडिंग हॉल में। सो लेजन, लेजन, लेजेजाल, इम लेजेजाल। आपको बोल के देखना है, दूसरे के सुन के खुश नहीं होना है कि वाह बोल दिया इसने, वो तो बोल ही देगा, खुद बोल के देखना है, गुंगे हैं नहीं हम। ट्रिंकन, इन द कैफेटेरिया, कैफेटेरिया। श्राइबन, श्राइबन इन लेजेजाल, इम लेजेजाल। ओके, मान लो किसी को लगता है कि आम एम्फांग, तो दोनों बोल दो, आम एम्फांग इम लेजेजाल। टेलीफोनियरन, आम एम्फांग, आम एम्फांग, फ्रागन, आम एम्फांग, एसन, इन द कैफेटेरिया, आर्बाइटन, इम लेजेजाल इन देयर कैफेटेरिया आम एम्फांग। काम तो सभी जगह कर रहा है आदमी। ओके, अब तीनों बोल के बताओ। आम एम्फांग, आम इन द कैफेटेरिया, लेजेजाल, ओके, hallo, Entschuldigung, Sie rufen so mich. sound fe, das ist auch fe, beide. Okay, Ramutar und Gautam. Hallo, Entschuldigung, Sie rufen Entschuldigen Sie, Entschuldigung, Sie rufen die Frau Fierstein. Fierstein, Sie finden Sie finden finden Frau Wittgenstein Fierstein, in der Wittgenstein Vierten. Britain and Itangi. Sie arbeitet in der Verwaltung in Zimmer, Zimmer, Fünften. 44 क्या हिंदी लग रही है। खत्म हो गया वहां तो। ओके, फुल स्टॉप पे तो खत्म होगा ही, हाँ तो लगेगी ही। सो पहले का मीनिंग था हेलो, एंशुल्डिगन जी, एक्सक्यूज मी, वो फिंडे इज फ्राउ फियरस्टाइन। फ्राउ मैडम फियरस्टाइन कहाँ मिलेंगी? जी फिंडन फ्राउ फियरस्टाइन इन द फियटन एटाज, 4th फ्लोर पे मिलेंगी इन द फियटन। में काम करती है। जी आर्बाइटेड इन द फरवाल्टुंग, मैनेजमेंट देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन में रूम नंबर 44। ओके, फ्राउ फ्रॉइड, फ्रॉइड, One is here, Frustenfeld in Verden. इन वैडन। तो ये इन लग गया तो समझ लो ये वैडन जरूर कोई प्लेस होगा, और हेयर या फ्राउ लग गया तो जरूर कोई पर्सन होगा। आदमी होगा। Herr Fausten. हेयर फ्यूर्स्टेनफेल्ड Fürstenfeld ist फ्रॉम Fünften bis फ्यूनसेंटन फ्यूनस्टन in Warden. इन वैडन इसके आगे टोल लगेगा सर, 5 के आगे बोलो। Here. लगेगा ना। मंथ है ना पाते। सो मिस्टर फ्यूर्स्टेनफेल्ड जो है वो 5 से 15 मई तक वैडन में रहेंगे। यस, 5 से 15 मई तक। Here. शुभिका, डू उन मनीष, हे फ्रीडरिक है। In way here were parrot फैट there fair there Su- Freiburg फ्राइबुर्ग, Der Zug fährt Viertel nach 4. Der Zug Der Zug फैट fährt Viertel nach 4. फियटल नाक फियर, बोल के देखा ना, फियटल नाक फियर बोला आपसे।
डेर Zug fährt Viertel nach 4। ये होता कितना है मनीष, Viertel nach 4? Viertel nach 4 सर। Viertel चार सर 15 मिनट। पढ़ा उस टाइम, सोचा नहीं होगा। ओके, Viertel मतलब 15 मिनट, nach 4 4 बजकर। Viertel का मतलब है 15 मिनट्स। 4 के बाद नाक क्वार्टर होता है ना सर? क्वार्टर, क्वार्टर nach 4 ये रहा 4:15। तो चार। ट्रेन 4:15 बजे जाएगी, Viertel nach 4। Okay, also here sind die Antworten, answers are given and we need questions. Yes sir. So maybe Vikas, you will make the question and Anand, you will read answer first. Hello. Anand will read question, also answer. No? Anand, Ja, das Sekretariat Sekretariat ist in der ersten Etage links, Zimmer 103. Hallo, Entschuldigung, wo finde ist das Sekretari? कटारी, Sekretariat. जेक्रेटारियाट बोल के देखो, जब तक अपने खुद से नहीं बोले तो समझो हुआ नहीं काम। जेक्रेटारियाट, Sekretariat. जेक्रेटारियाट। Noch einmal die Frage. Hallo, Entschuldigung, wo finde ist das Sekretariat? Das Sekretariat ist in der ersten Etage links, Zimmer 103. Entschuldigung, me, वो finde ich, और जिसकी बात करी, किसकी बात करी? Das Sekretariat। वो फिंडा इसका मतलब वेयर आई फाइंड, कोई वो फिंडा इसकी जगह कोई इतना ही बोल दे, वो इष्ट, Wo ist das Sekretariat? एक ही बात है। वी कॉमे इश भी एक ही बात है। हाउ आई कम टू दैट? ट्यूशन नहीं बनाने आते, ट्यूशन में प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं बनाने आते, तो ऐसा कुछ आएंगे। मुझे भी नहीं आते थे, फिर मैंने मेहनत करी, मुझे आगे। क्या करना है क्वेश्चन बनाने में? क्वेश्चन बनाने में आपको सबसे पहले W वर्ड लेना होता है। कौन, कहाँ, कैसे, किसको, क्यों, कुछ तो वर्ड होता होगा उसके लिए। वर्ड तो पता है ना। हाँ सर। मान लो किसी ने वर्ड नहीं लर्न कर रखे हैं तो फिर तो कैसे आएंगे। सो सबसे पहले तो W वर्ड, एंड देन सेकंड पोजीशन पे वर्ब, और उसके बाद में या तो सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ बच गया तो वो, और वर्ब आप हर बार वो ले लो जो आंसर में दे रखी है। सपोज यहाँ तो आंसर में हर बार देखो क्या वर्ब है। यहाँ पे है इष्ट, इस यहाँ पे है इष्ट, यहाँ तो वर्ब भी नहीं है तो ले लो, जाइन ले लो, नहीं है तो। इस्ट फिंडर। सो जनरली रास्ता वगैरह पूछने के लिए, जगह पूछने के लिए फिंडन और जाइन वर्ब यूज करते हैं हम लोग अक्सर। ठीक है। डब्ल्यू वर्ड नहीं लगेगा। W वर्ड अगर नहीं लगाए तो आदमी जवाब कैसे देगा? कुछ पूछोगे तभी तो जवाब देगा। वर्ड पहले ले सकता है। वर्ब पहले लेने वाले क्वेश्चन तो अलग टाइप के होते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये तो है वे फ्राग है, मतलब W वर्ड, कहाँ, कैसे, किसको, क्यों मारा या कुछ भी है, कहाँ से क्या खरीदा। तो कहाँ पूछोगे तभी तो बताएगा वहां, क्यों तो बताएगा रीजन, क्या तो बताएगा ये। जब कोई चीज पूछोगे, लेकिन वो जो दूसरा आप बता रहे हो कि वर्ब को ही पहले लाके मैं क्वेश्चन नहीं बना सकता, क्या बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन उसका जवाब केवल हाँ ना। खाना खाओगे, हाँ हो गया जवाब, लेकिन अगले से कुछ निकलवाना है, कुछ चीजें पूछनी है तो W वर्ड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि W वर्ड कोई ना कोई जवाब लेके आता है ना आपके पास। क्यों? इसलिए भीख क्यों मांगते हो? क्यों? पेट है ना मेरे, पेट के लिए मांगता हूं साहब। तो काम क्यों नहीं करते? काम कैसे करूं, देखो मेरे हाथ ही नहीं है। तो जवाब दिया ना उसने।
सो क्यों का तो कोई जवाब रीजन बताएगा, क्या का मतलब कोई पॉइंट बताएगा ये। सो डब्ल्यू वर्ड हमेशा कोई ना कोई जवाब लेके आते हैं, लेकिन जाट्स फ्राग है हाँ ना, इसी चीज का जवाब देते हैं केवल। खाना खाओगे, हाँ खाऊंगा। दूध पी लिया, हाँ, राइट। सो हाँ ना का जवाब होता है वे फ्राग है, वो जाट्स फ्राग है। तो अब यहां पे पढ़ो इसको जोर से। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, हाँ, उसके अंदर जो आपने ये लिखा है ना, एंड सून एक्सक्यूज मी, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि आप किसी से पूछ रहे हो, इसका मतलब है वो बंदा शायद बिजी था बेचारा, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इससे पहले एक्सक्यूज मी का मतलब होता है सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब तो कर रहा हूँ लेकिन ये पूछना है मुझे। एक तरह से थोड़ा सा इसको पोलाइट मानते हैं, या थैंक यू, एक्सक्यूज मी। एस्टुटमेयर लाइट तो तब बोलते हैं जब आपने जैसे माफी मांग रहे हो किसी से, तो इसमें माफी नहीं मांग रहे हम, एक्सक्यूज मी उसका अटेंशन ले रहे हैं एक बार, है ना, ध्यान आकर्षित करने के लिए। माफी तो मान लो आपने कुछ अपराध किया, लेट आए आप, तो फिर आप सॉरी बोलोगे। तो यहां पे ये सॉरी नहीं होके ये एक्सक्यूज मी है, अटेंशन लेने के एक्सक्यूज मी। इसको भी अपन हिंदी में बोलते हैं माफ कीजिएगा, लेकिन ये पूछना है मुझे, राइट। और वो उसमें आप पापी हो कि आपने कोई गलती करी, आपसे कुछ गलत हो गया, पापी तो ज्यादा वर्ड यूज हो गया, भारी। ओके, सो दी गार्डरोब है, गार्डरोब है ग्राउंड फ्लोर, लोकर, लोकर। कभी कभी आप लाइब्रेरी वगैरह में जाते हो तो नीचे लोकर की सुविधा होती है कि आप अपने जो केले खरीद रखे हैं या कोई ड्रेस खरीद रखी है, कोई सामान ले रखा है, वो लोकर में रख के फिर जाओ पढ़ने के लिए ऊपर। सो आंसर है लोकर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे लेफ्ट में है। तो क्वेश्चन क्या होगा? वो इज द गार्डरोब, East, बोल सकते हैं ना, वो ईस्ट, दी गार्डरोब है वो ईस्ट, तो वर्ब भी जॉइन ले ली। और यहां भी आप कह सकते थे एनशुल्डिगुंग वो ईस्ट, वो फिंडे या वो इज राइट, एंस्टुल्डिगुंग, एनशुल्डिगुंग वो फिंडे या वो ईस्ट, वो ईस्ट, दी गार्डरोब, गार्डरोब है। ऐसा कैसा ले लिया हमने? दी टॉयलेट, फ्लाइश, गियर, लेवल देयर, आनंद क्वेश्चन बताना है थर्ड का। द टॉयलेटन नाइस हियर रेस्ट, टॉयलेट जाना है, ये लो ये राइट में रहा, जाओ। नेबन डेम लेजे जाल, लेजे जाल का मतलब रीडिंग हॉल के पास में, नेबन मतलब नियर। तो वो इज दी टॉयलेट, वो जिन दी टॉयलेट, वो जिन जेंड आएगा ना आपकी बार, Yes, क्योंकि sir. टॉयलेट नहीं टॉयलेटन दे रखा है प्लूरल, तो वहां देखना पड़ेगा आपको। तो वो जिन, एंशुल्डिगुंग वो जिन, वो दी टॉयलेट, जिन दी टॉयलेटन। तो आपको सीधे ही पूछना पड़ता है ना, आप देर आउसगांग, आउसगांग इज एग्जिट, तो वो इज देयर उसका, यही पूछेंगे कहाँ है, कहाँ है का ही तो जवाब है। फोर्न रेस्ट, फोर्न मतलब सीधे राइट, und dann geradeaus, Entschuldigung, वो der Ausgang, एग्जिट मतलब बाहर कैसे निकलो इससे। सर ये कैसे है, ये बताओ सर, जो है ना, क्या आया? वो जिन मतलब जिन किसी से होती है। पूरा टॉयलेट यानी कि पूरा हो गया ना, सिंगल होता तो टॉयलेटा आता और प्लूरल है तो टॉयलेटन। ओके शुभिका, लास्ट वन क्वेश्चन तुमको बनाना है। दी फरवाल्टुंग फिंडन जी इन देयर फियटन इटाज है, मैनेजमेंट जो ऑफिस बना हुआ है वो 4th फ्लोर पे है। तो वो इज वो फिंडे
Entschuldigung, Entschuldigung, wo findet der die Verwaltung? Verwaltung. Wo finde ich die Verwaltung? Excuse me, management, right? So Verwaltung का मतलब एडम ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे वो मैन पूरा संचालन करते हैं. तो आपने पूछा Entschuldigung, wo finde ich die Verwaltung? कहाँ है मैनेजमेंट? वारुम, क्यों? तुम्हारी शिकायत करनी है. सो Verwaltung, कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड कोई काम होगा तो ja, das sind die Wörter. Vor der Party, nach der Party haben wir schon gemacht. हेल्प हो गया सर, कर लिया. ये वर्ड कैसे करती है? Sätze? या Bitte schon, laut und klar. Sagen die Sätze dann. 40 सेंटेंस नहीं सुनूंगा यहाँ पे एक जने के. दो चार सेंटेंस. ये बहुत अच्छी बात है कि आप 40 बना रहे, लेकिन सर ये जो ये पढ़ा है ये क्या है? तकिए से इनको ये क्या बोलते हैं? किशन, सर मैंने तो किशन, 17 कॉफ किशन बोलते हैं वैसे. कॉफ किशन. आप 17 बना के लाए, आप 20 बना के लाए, इस बात से खुशी होती है मुझे. उसकी फोटो खींच के ग्रुप में डालो स्वाहा, तो बाकी लोग एक दूसरे का करेक्ट भी करेंगे. दी गिटार हैंग ऑन देम वांट डेम बोल दिया. वांड, दी वांड होता है तो देर हो गया. तो दी का डेर होगा. दी गिटार है हैंग्ड ऑन डेर वांड. सो 5 मिनट बोल दो फटाफट. दी गिटार है हैंग्ड ऑन डेर. ये तो समझ आ रहा है ना डाटिव क्यों हो रहा है? यस सर. क्यों हो रहा है? सर क्या तो क्या आप पूछ रहे हो? हाँ तो पहले ही बोल दी. डाटी इसलिए हो रहा है सर क्योंकि टंगा हुआ है ना सर. क्योंकि मोशनलेस एक जगह पे पहले से है, कुछ भी मोशन की बात नहीं है. यस. तो इसमें भी सर दी ड्यूटी इज टू उंटर दास बैंड फॉर दी पार्ट. Okay. Das hier. Die Tasche ist ड्यूटी ट्यूटे ट्यूटे. तो बैक टू ट्यूटे दूसरा होता है ना, फिल्टर वाला बोल. हाँ ट्यूटे वो वाला होता है जिसमें सब्जी उब्जी ये तो लेके आते टाशा हैं. इसको टाशा बोलेंगे. Das Kitchen is out where the rapish nach their Auf dem. them. सर मैंने तो किशन तो पहली बात तो किशन है तो प्लूरल है कि सिंगुलर है? दी किशन होगा. दी किशन है. यस सर. कॉफ किशन या किशन. दी कोफिशिएंट जिंड जिंड आउट प्लूरल. आउट देम ऑफ देम टेपिश. आउट देम तो टेपिश. मैंने पहले तो सेम करा था फिर वापस रील को दास. सर मैंने तो ग्रुप में डाल दिया. सो आपने पहले ये किया था, बाद में ये किया था, ये सफाई क्यों दे रहे हो? सर क्योंकि मैं दिखा सकता हूँ. नहीं नहीं आपको समझ आया कि नहीं ये बताओ. सर मेरे को यही समझ में नहीं आया इसमें ये डैम दास वाला है. ये समझाओ भाई, बताओ. मोशन. टू वे प्रीपोजिशन की वजह से, क्योंकि पहले तो ये सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन इसमें इन आन और ये लग रहा है ना, इसकी वजह से मोशन नहीं हो रहा. जिसमें मोशन है उसमें तो लग जाएगा. ये मोशन और डायरेक्शन में होगा तो वो अपोजिट होगी, नहीं तो डाटी होगा. तो इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा. रखी हुई है सारी चीजें पहले से. ये जितनी भी जो प्रीपोजिशन आपने सीखी है, लेकिन हिली तो है ही ना. कहाँ हिली है? वो हिली है कोई टाइम पे हिली थी, लेकिन अपन देख रहे हैं तब तो पड़ी हुई है ना. ये मतलब अभी आपको फोटो में दिख रही है तो एक ये स्टैटिक सिचुएशन है, इसमें कोई मोशन नहीं है. टीवी लगेगा. ये डाटी भी होगा क्योंकि ये इसके ऊपर पड़ा है, ये इसके ऊपर पड़ा है, वो उसके नीचे है, ये साइड में टंगा हुआ है, कोई टांग नहीं रहा ना, तो ये स्टैटिक आ गई. ये टू वे प्रीपोजिशंस जितनी भी है, फॉर्मूला क्या है टू वे प्रीपोजिशन का? पास नहीं. फात्सु नाई यू. यस, फात्सु नाई यू. So you का यूबर. सो ये सभी जो है ये डाटिव भी हो सकती हैं, आकुजाटिव भी हो सकती है. अब ये डाटिव तभी होंगी जब स्टैटिक, और आकुजाटिव जब पॉइंट ए से पॉइंट बी मोशन प्लस डायरेक्शन, मोशन प्लस डायरेक्शन दो बातें होनी चाहिए, देन ओनली दे आर आकुजाटिव. यहाँ पे कोई मोशन प्लस डायरेक्शन की बात नहीं है, यहाँ तो स्टैटिक है. सर दी मिल्टन है, यानी क्या होता है? म्यूलटॉन है, कचरे का डिब्बा. मिल्टन बड़े वाले को बोलते हैं वैसे. इसमें ये है ना, इसको मैंने देखा था वो तो. ओके ये वाला. ओके म्यूलटॉन है. रिस्टिश. कचरा. सर
तरफ क्या बोले? म्यूल। म्यूल, देयर म्यूल। MULL। लेकिन टोन आ गया तो दी हो जाएगा फिर वो, हाँ। क्योंकि टोन दी टोन होता है। सो देयर म्यूल, दी म्यूल टोन है। म्यूल तो मिलियन तो कचरा होता है ना। यस, दी म्यूल, देयर म्यूल। देयर म्यूल। सो देयर म्यूल ईस्ट, जो म्यूल टोन है, दी म्यूल टोन है ईस्ट। कचरा पात्र। कहाँ है? दी मिल्टन है unter दी मिल्टन है ist unter dem Tisch। उंटरडेमटिश। आपके दिमाग में उंटरडेमटिश आ रहा है ना, ये है मजेदार बात। अब वर्ब इसमें क्या क्या वर्ब आ सकती हैं? इसमें आ सकती है जाइन वर्ब, जिसको इष्ट या जिंड बोलोगे आप। लिक्ट, इष्ट आ सकती है, इसमें लिक्ट आ सकती है, हांग, हैंग्ट आ सकती है हैंगन और स्टेट आ सकती है। स्टेट आ सकती है, तीन है। ये चार वर्ब भी आएंगे जनरली। ओरिजिनल वर्ब ये लीगन है, ये हैंगन है। सर इसको तीन तीन तरीके से बता सकते हैं। सर, इसके तीन से मतलब चार एक तरीके जगह से। उसी जगह पड़ी है। इनको हम कॉन्जुगेट करेंगे तो इस तरह से दिखेंगी ये जनरली। इनको तीन, एक चीज को तीन से चार चीज के आसपास में बता सकते हैं। बता सकते हो, आपकी समझ होनी चाहिए बस। हाँ, मैंने आपको समझ है ना, फिर आप बता सकते हो। आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए कि भाई कोई बोले कि ये इसके पास में है, कोई बोले इसके नीचे है, कोई बोले इसके है अड़ी हुई है। अब मैंने तो- बताया था das Papier ist auf dem Tisch und neben dem Computer। ओके, सो ऑफ डेम टिश नेबन डेम कंप्यूटर बता सकते हैं, टेबल के ऊपर और कंप्यूटर के पास। ओके, बोलो एक दो सेंटेंस तो बोलो। 40 तो नहीं बोलने दे रहा मैं, 2-3 तो बोल दो। Das Bild hang an der Wand। एक एक करके आनंद पहले आप बोलो। Die Schuhe ist unter der Bett। देखो दी शू है, दी शू है तो प्लूरल होता है, उसके साथ इष्ट आ सकता है क्या? Schuhe sind unter der Bett। परफेक्ट, शू है जिंड उंटर डेम बैट। सर दी शू है, आर्टिकल तो आएगा ना इसका, तो शू है आर्टिकल तो दी है ना। प्लूरल है ना, लेकिन नहीं, नहीं सिंगुलर तो डेयर शू होता है। तो सर शूज तो वैसे भी दो ही होते नहीं एक भी होता है, तुम्हारे पढ़ा नहीं कभी। हैं। अरे तो होता तो एक भी है, यहाँ पे आप बोलोगे उसी हिसाब से। आपने शूए बोला इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन किया। आप अगर बोलते कि जूता पड़ा है तो मैं जिंड की बजाय इष्ट भी लगाने देता, शू है इस, लेकिन दी शू है बोलते ही इसका पता चल गया मुझे कि प्लूरल की बात कर रहे हो। दी शू है जिन दी शू है जिंड, unter dem Bett। जिंड उंटर डेम बैट। मान लो auf dem Flur। राइट, ऑफ डेम फ्लोर कह सकते हैं। अब मान लो कि 2 जूते हैं, पार्टी के बाद तो बड़ा तमाशा हुआ है यहाँ पे। देखो ये कहाँ आ गया, ये देखो कहाँ आ गया, बहुत गड़बड़ हुई है ना। तो ऐसे भी तो हो सकता था कि एक जूता यहाँ पड़ा है और एक जूता यहाँ पड़ा है, ऐसे भी तो हो सकता था। तो फिर क्या बोलते आप? फिर बोलते आइन शू, Ein Schuh आइन शू इस्ट उंटर डेम बैट unter dem Bett Und und ein Schuh ist आंद्रे शू इस्ट ऑफ डेम Tisch। टिश हो जाता ना। और ये दा सोफा जिंड सोफा जिंड बोल रहा है, ध्यान से सुनना है इस बंदे को। दी सोफा जिंड दी कैसे? सोफा तो सिंगुलर है, तो das Sofa। दास जोफा इस्ट बोलना है। सोफा भी नहीं है तो जैसेल है सर। पता नहीं क्यों सर ये तो जैसेल है। जैसल है ये, यस देयर जैसल है ये। देव दा सोफा जैसेल इज क्वेश्चन देम श्रंक उन देयर बैड फॉर डेम श्रांक उंट डेम बैट, देव बैट का भी तो डेम हो जाएगा। जैसेल दास बैट का डाटिव में डेम बैट हो जाएगा। Schrank und dem Bett। ओके, इसको वापस सुनते हैं भाई। Der Sessel ist zwischen dem Schrank und dem Bett। यस, सो डेयर श्रांक का डेम श्रांक हो गया और बैट का भी डेयर का डेम, दास का Das डेम। का dem हो गया। परफेक्ट। सर देर और दास में ये देर- और इसमें प्रॉब्लम आ रही है ये कौन सा? प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही, प्रॉब्लम टेबल याद नहीं हुई। Article वो तो याद है सर। याद है, देर दी बोलो। दास, देर दी दास, बोलो देर दी डेयर दास, दी दास, डेयर दी दास, दास दी आलिफो, Der die das die देन दी दास दी, den die das देम देयर, देम देन प्लस एन, यहाँ क्या लिखा? देम देम डेम देयर, डेयर देम डेम देन प्लस एन, डेन प्लस एन। देम। हाँ ये तो ये Article नॉमिनेटिव याद नहीं अक्यूजेटिव है। डाटिव। ओके, आर्टिकल की मैं कंफ्यूज है। Okay. ज्यादा कंफ्यूज तो एक इसमें सेंटेंस बनाने दो इसको, पता चले अपन को ये कहाँ कंफ्यूज है भी कि नहीं, या अपन जबरदस्ती कर रहे हैं इसको। एक सेंटेंस बनाओ
कोई भी एक सेंटेंस ये बना दो कि जो चेयर है वो टेबल के सामने पड़ी है। चेयर, चेयर को क्या बोलते हैं? चेयर वेरी स्टूल। नहीं आया ना याद, तो प्रॉब्लम ये है एक्चुअली। इनको आर्टिकल याद नहीं है मैन। ये नहीं, कई बार याद भी नहीं आता वर्ड भी। सो स्टूल There- फॉर देम टिश। देयर स्टूल, अब वर्ब आएगी सेकंड पोजीशन पे। देयर स्टूल इस्ट इस्ट फॉर देम टिश। अब देखो इसको अपन ने बनाने ही नहीं दिया, इसका फंडा क्लियर होगा कैसे? क्योंकि बोलता है उससे पहले तो अपन बोल जाता है। इसके साथ अन्याय हो रहा है इस तरीके से। तो देखो पहले ये वर्ड आ गया, नॉमिनेटिव आएगा, सब्जेक्ट हमेशा। और ये जो प्रीपोजिशंस है जितनी भी ये वाली, इनके बाद में या तो आ सकता है एक्यूजेटिव या डाटिव, दो ही ऑप्शन है, या डाटिव। लेकिन यहां पे स्टैटिक सिचुएशन है, कोई मोशन तो हो नहीं रहा, इसलिए हर बार डाटिव आएगा। इसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, डाटिव आएगा। तो देयर स्टूल इस्ट, यहां तक क्लियर है। और ये फोर ये बता रही है कि इसके सामने वो तो सर प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन आ गई। और टिश का आर्टिकल डेयर होता है, और डेयर से पहले क्या आएगा डाटिव में? देन डेम आएगा। अब इसको वापस एक बार देख लो जी भर के, सही है क्या ये समझ में आया क्या ये सेंटेंस? क्योंकि एक आ गया तो सब आएंगे। उनको और पूछूंगा अभी तो, राइट? ठीक है, ओके। आपको होमवर्क नोट करवाता हूं पहले, हाँ सर। कि ये नहीं हो। लाइप्सिश, ये आंसर देने सब पेज नंबर होता है। पेज नंबर 120 पे 120 पर है ये क्वेश्चंस। लेकिन ये करने के लिए आपको 113 पे कुछ है टेक्स्ट, वो पढ़ना पड़ेगा। 113 वाला टेक्स्ट है ना, पढ़ के पेंसिल वाला पढ़ना है उसको। यस, और फिर इसके आंसर मिलेंगे। कितने पेज है? पेज 113। सो ये आंसर कर लोगे फिर आप, हो गया। इसके अलावा कुछ और देता हूँ, होमवर्क इतना कम दूंगा तो कैसे काम चलेगा आपका। सर वर्ब भी आता है। पेज नंबर 122, स्टाचियोन। होमवर्क तो देना पड़ेगा ना? हाँ इसको पढ़ लेंगे सर। हाँ, स्टेशन, जो स्टेशन 2 में क्या आ रहा है देखते हैं। एक तो ये टेक्स्ट पढ़ोगे आप, हाँ और एक ये टेक्स्ट, दो करने हैं बस, दोनों टेक्स्ट। अर्थ निकाल लेंगे। इन दोनों, ये दूसरा वाला जो टेक्स्ट है इसमें दोनों का डिफरेंस पता करना है कि क्या इंफॉर्मेशन अलग है। या दस इस्ट द हाउस ऑफ गॉड है। क्या हो गया?